नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रेलवे की पाठशाला पे। दोस्तों, नई भर्तियों का छात्र बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, स्पेशली जो रेलवे के एस्पायरेंट है वो। और रेलवे के अंदर दोस्तों बड़ी मात्रा में सीटें वैकेंट हैं। लेकिन यहाँ पर देखिए कुछ अपडेट यहाँ पर आए हैं, जिनमें दोस्तों यहाँ पर बात करेंगे कि यहाँ पर देखिए 2-3 अपडेट यहाँ पर आए हुए हैं न्यूज़पेपर के अंदर। एक न्यूज़पेपर के आर्टिकल में लिखा है कि हर साल 2 करोड़ नौकरियों का लक्ष्य लगभग प्राप्त कर रहे हैं। और ये श्रीमान रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव जी का ये स्टेटमेंट है। इसके अलावा एक न्यूज़पेपर में लिखा है कि पिछले 1 साल में 7 लाख सरकारी नौकरियां अलग अलग 11 रोजगार मेले आयोजित करके दी गई हैं। तो चलिए यहाँ पर पूरा देखते हैं अपडेट। उससे पहले आपसे निवेदन है, आप हमारी इस पाठशाला पर नए हैं, पाठशाला को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों पहले पढ़ लेते हैं दैनिक भास्कर की तरफ से आने वाली ये खबर। और इसमें देखिए लिखा गया है कि पिछले 1 साल में दिसंबर 2023 तक 10 लाख सरकारी नौकरियों का दावा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये आर्टिकल छपा है दैनिक भास्कर के अंदर। और ये उज्जैन का जो न्यूज आर्टिकल है 6 दिसंबर को, उसको आप पढ़ सकते हैं। इसमें दोस्तों लिखा गया है कि 1 साल में 11 रोजगार मेलों में 7 लाख सरकारी नौकरी दी। और इसमें अगर हम पढ़ें तो बोला गया केंद्र सरकार ने 1 साल में अक्टूबर 2022 से लेकर नवंबर 2023 तक कुल 11 रोजगार मेलों का आयोजन किया गया और हिंदी जॉब मेले के जरिए 7 लाख युवाओं को रोजगार दिया है। गौरतलब है कि पिछले साल जून में अग्निवीर योजना के विरोध में प्रदर्शन चल रहा था। उस समय प्रधानमंत्री कार्यालय के आधिकारिक ट्विटर हैंडल से घोषणा की गई थी कि अगले 1.5 साल में 10 लाख यहाँ पर नौकरियां दी जाएंगी। और आपको पता होगा कि ये चर्चा चल रही थी कि 10 लाख नौकरी यहाँ पर दी जाएगी। और ये जो गवर्नमेंट है, मोदी गवर्नमेंट, उन्होंने यहाँ पर बोला भी था ट्विटर हैंडल से कि भाई 10 लाख यहाँ पर पद खाली हैं, 10 लाख नौकरी यहाँ पर देंगे। और यहाँ पर ये आदेश दिया था कि इस रिक्रूटमेंट ड्राइव यहाँ पर चला जाए। और 1 महीने में पीएम का ये टाइम फ्रेम खत्म हो रहा है। मतलब इन्होंने बोला था कि दिसंबर 2023 तक हम 10 लाख नौकरी यहाँ पर देंगे। ऐसे में आप देखेंगे तो यूनिवर्सिटी ऑफ बौद्ध में विजिटिंग प्रोफेसर संतोष मैत्रा कहते हैं कि 1 महीने से कम समय में 3 लाख सरकारी देने का लगभग संभव नहीं है। प्रक्रिया में लंबा समय चल रहा है। अभी देखिए 1 साल हो चुका है और अब देखिए नवंबर का महीना चल रहा है, नवंबर दिसंबर 2 महीने बाकी हैं। 7 लाख सरकारी नौकरी यहाँ पर दे दी गई हैं। तो 3 लाख जो नौकरियां देगी ये सरकार, वो कहाँ से देगी? या तो कोई नई भर्ती निकालेगी या फिर दोस्तों किस प्रकार से देती हैं, इसके बारे में यहाँ पर देखते हैं कि कब तक कुछ आ सकता है। और यहाँ पर देखिए ये जो खबर है एनडीटीवी इंडिया जो है उनके ट्विटर हैंडल से यहाँ पर जारी की गई है। और यहाँ पर बताया गया कि हर साल 2 करोड़ नौकरियों का लक्ष्य पूरा होता दिखाई दे रहा है। और यहाँ पर आप देखेंगे अश्विनी वैष्णव का स्टेटमेंट इन्होंने यहाँ पर जो है यहाँ पर छापा है। अब यहाँ पर देख लेते हैं इस पोस्ट को कि आखिर ये मामला क्या है, कैसे कैसे इन्होंने लिखा है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों इन्होंने बताया गया है कि अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि अमेरिका और जर्मनी जैसे देशों के निम्न इनकम से उच्च इनकम में आने के लिए मैन्युफैक्चरिंग का अहम रोल था। मैन्युफैक्चरिंग जो फैक्ट है, ग्रोथ से ग्रामीण इलाके के लोगों को यहाँ पर फायदा हो रहा है। और यहाँ पर आप देखेंगे दिसंबर 7 और यहाँ पर 3:02 PM जो है इसका यहाँ पर अपडेट है। तो यहाँ पर देखिए बताया गया है कि रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बृहस्पतिवार को लोकसभा में बताया कि देश की अर्थव्यवस्था में बड़ा बदलाव आया है। देश का उत्पादन पिछले दशक में घटा था, लेकिन मेक इन इंडिया का लॉन्च एक टर्निंग पॉइंट था। विपक्षियों ने मेक इन इंडिया का विरोध किया था, लेकिन अब इसके बेहतर परिणाम सबके सामने आए हैं। हम जल्द ही $1 ट्रिलियन का एक्सपोर्ट करेंगे। एक्सपोर्ट $762 बिलियन है। उत्पादों का एक्सपोर्ट $453 बिलियन का, जो सर्विस से दूर है, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपर्ट से हर नागरिक पर पड़ता है। अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि अमेरिका और जर्मनी जैसे देशों में निम्न इनकम से उच्च इनकम में आने के लिए मैन्युफैक्चरिंग का अहम रोल था। और ऐसे में भारत में यहाँ पर बढ़ रही है। और जो प्रोविडेंट फंड है यानी कि पीएफ का डाटा देखें तो पिछले 70 साल से बढ़कर 1 करोड़ 80 लाख यहाँ पर हो चुका है। और 2 करोड़ सालाना नौकरी का लक्ष्य यहाँ पर पूरा होता दिखाई दे रहा है। उन्होंने बताया कि पेट्रोल का ज़्यादा एक्सपोर्ट होता था, लेकिन आज आप देखेंगे तो फार्मास्यूटिकल, आयरन 13 लाख करोड़, और चौथे नंबर पर मोबाइल फोन एक्सपोर्ट हो रहे हैं। और पिछले साल 90,000 करोड़ से बढ़कर 4 लाख करोड़ होने वाला है। खिलौना का एक्सपोर्ट भी देश में बढ़ रहा है। तो ऐसे में दोस्तों बताया गया है कि यहाँ पर 2 करोड़ जो नौकरियां हैं वो इस प्रकार से लोगों को मिल रही है, मतलब जो प्राइवेट सेक्टर है उनसे। तो ये यहाँ पर ये दोस्तों ये अपडेट था। और देखिए यहाँ पर एक और अपडेट है। यहाँ पर आप देखेंगे तो रेलवे मंत्री जी का यहाँ पर ये छपा है स्टेटमेंट एक पेपर के अंदर। इसमें बताया गया है कि 5 वर्षों में रेलवे के ग्रुप सी में 2.84 लाख अभ्यर्थी यहाँ पर सूचीबद्ध हुए हैं।
और यहाँ पर देखिए बताया गया है कि अभी देखिए लेवल 1 के अंदर आपको पता है कि लगभग 1,03,000 वैकेंसी थी। इसके अलावा एनटीपीसी में 35 के राउंड, तो ये वैकेंसी हो गई लगभग 140 आप मान सकते हैं। और यहाँ पर बताया गया है कि पिछले 5 साल में 2.84, तो इसमें देखिए जो ग्रुप डी थी 62,000 पर 2018 के वो थे, और आपके 64 के अराउंड टेक्नीशियन की पोस्ट थी, फिर 1 लाख आपके लेवल 1 की आ गई, फिर एनटीपीसी आ गई। तो इस प्रकार से दोस्तों यहाँ पर टोटल 2.84 वैकेंसी रेलवे के अंदर पिछले 5 साल के अंदर यहाँ पर दी है, और यहाँ पर ये स्टेटमेंट छपा है। बाकी देखिए लंबे समय से छात्र यहाँ पर वेट कर रहे हैं कि रेलवे के अंदर नई वैकेंसी नहीं आई है। 2019 के अंदर लास्ट टाइम यहाँ पर वैकेंसी आई थी बड़े लेवल पर, और उसके बाद रेलवे में कोई नई वैकेंसी नहीं आई है। और ऐसे में दोस्तों यहाँ पर देखिए दूसरा आर्टिकल जो छपा था कि 11 महीनों में 1 साल में 11 जो अलग अलग रोजगार मेले आयोजित किए गए हैं, उनमें 7 लाख पदों पर जॉब तो दे दी है, लेकिन जो 3 लाख पद हैं इन पर क्या होगा? तो इन पर या तो कोई नई भर्ती आएगी, या फिर देखिए किस प्रकार से यहाँ पर समायोजित करते हैं ये देखना होगा। बाकी देखिए लंबे समय से छात्र यहाँ पर वेट कर रहे हैं नई भर्ती का, और नई भर्ती आएगी तो उसका अपडेट आपको हम पहले दे देंगे। जैसे ही अपडेट आएगा हम आपको अपडेट दे देंगे, तो उसके लिए आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, उस पर हम अपडेट आपको टाइम टू टाइम यहाँ पर देते रहते हैं। बाकी इस चैनल पर आपने हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाकी दोस्तों इस न्यूज़ के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं आप कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।